आप बाप नहीं बड़ा है, अपने बच्चे को खा जाती है। सालार दिल्ली से शेर बना है। सर्कस के शेर को कभी धाड़ते हुए देखा है? क्या तुम्हें अपने ही घर में सब फसादी नजर आते हैं? बाप ने एक बेटे की जान ली। ज़ैन को जब वापस आकर पता चलेगा कि ईमान की शादी हो चुकी है तो वो ईमान से मिलने के जतन करेगा। ईमान यहाँ उससे मिलना नहीं चाहेगी, वो सालार के साथ खुश है। भले ही वो दिल से ज़ैन को अभी भी नहीं निकाल सकी, लेकिन वो सालार को भी नहीं छोड़ना चाहती। सालार के पास आकर जिस तरह सालार की ज़िंदगी के बारे में उसे मालूम हुआ है, यहाँ अब वो सालार का खोया हुआ एतमाद वापस लाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। ज़ैन की मोहब्बत से दस्तबरदार होने को भी तैयार है। आलम साहब जिस तरह अपनी बेटी को खुश देख रहे हैं, उसके बाद सालार से तलाक लेने का तो ईमान ने कभी सोचा भी नहीं होगा, मगर ज़ैन बार बार उसके रास्ते में आने की कोशिश करेगा, उसे अपनी पुरानी मोहब्बत याद दिलाने की कोशिश करेगा। मगर जिस तरह सालार उसकी ढाल बन चुका है, उसके बाद उसे नहीं लगता कि उसे किसी और की ज़रूरत भी होगी। लईक साहब को ईमान बहुत अच्छी लगने लगेगी, मगर वो इस बात का इजहार किसी के सामने नहीं करेंगे। ईमान यहाँ पर लईक साहब के साथ एक बहुत खुफिया मीटिंग करेगी, जिसमें वो लईक साहब को बताएगी कि किस तरह कामरान और जामिन और उसकी बीवी मिलकर दोनों हाथों से सालार को लूट रहे हैं, उसे डरा धमका कर रखा हुआ है और उसे किसी से बात करने की भी इजाज़त नहीं। यहाँ वो लईक साहब को बताएगी कि सालार की जिस लड़की से शादी हो रही थी, वो लड़की न सिर्फ गूंगी बहरी थी, बल्कि इस शर्त पर उनकी शादी हो रही थी ताकि सुमन की शादी उसके बेटे से हो सके। यहाँ पर सुमन भी अपने भाई की मोहब्बत में लईक साहब को सारी बातें बताना चाहती है, मगर जिस तरह जामिन और उसकी बीवी के पहरे हैं, वो शायद चाहकर भी अपने बाप और माँ के बारे में कोई बात ना बता सके। मगर सालार को वो बहुत इनकरेज करेगी और यहाँ पर ईमान और उसकी दोस्ती भी अच्छी खासी हो जाएगी। ईमान को वो पसंद करने लगेगी। दूसरी तरफ उसे मालूम है कि सालार ईमान से मोहब्बत करता है, इसीलिए वो उसे कहेगी कि वो कभी भी किसी की भी खातिर ईमान को ना छोड़े। कामरान सालार को धमकी देगा कि अगर उसने ये सब कुछ करना ना छोड़ा तो वो बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से पेश आने वाला है। यहाँ पर वो ईमान को नुकसान पहुँचाने का इशारा भी दे देगा। सालार ख़ुद पर होने वाले जुल्म तो सह गया, मगर ईमान की तरफ उठने वाली कोई भी उंगली उसे बर्दाश्त नहीं होगी। वो कामरान को वाज़ेह अल्फाज में बता देगा कि अगर उसने कभी भी ईमान की तरफ आँख भी उठाकर देखी तो वो ये भूल जाएगा कि कामरान उसका भाई है। कामरान जिस तरह सालार के बदले हुए तेवर देख रहा है, उसके बाद माँ बेटे की मीटिंग होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पर जामिन को एहसास हो चुका है कि उन्होंने ईमान और सालार की शादी का फ़ैसला करके गलती कर दी है। ईमान जिस तरह सालार की ज़िंदगी में आई है, सालार एक बिखरे हुए शेर की तरह उन्हें नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ ईमान आहिस्ता आहिस्ता दफ्तर पर भी अपना कब्ज़ा जमा रही है। उन्हें तो यही लगता है कि सालार सब कुछ समेट कर अलग हो जाएगा और उनके हिस्से में कुछ भी आने वाला नहीं। सामिन को यही लगता है कि ईमान एक लालची लड़की है और सालार की दौलत की वजह से ही यहाँ टिकी हुई है। यही बात जब वो लईक के सामने करेगा तो लईक उसे डांट देगा कि यह सब कुछ सालार का है और सालार अगर चाहता है कि ईमान उसकी ज़िंदगी में रहे तो वो कोई भी नहीं जो उसको उसकी ज़िंदगी से निकाल सके। जामिन की बहुत कोशिश होगी कि किसी तरह आलम साहब और ईमान को डरा दिया जाए और इसके लिए वो आलम साहब को कमज़ोर मोहरा जानकर वहाँ पर ही अपना ज़ोर लगाने की कोशिश करेंगे, मगर ईमान उन्हें बता देगी कि आइंदा उसके बाप की तरफ उठने वाली निगाह को भी वो बर्दाश्त नहीं करेगी और